नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों, माघी पूर्णिमा के दिन किस प्रकार से जो है आपको लक्ष्मी नारायण की आराधना और पूजन करना है, उस बारे में ही ये वीडियो है। तो लक्ष्मी नारायण की पूजन वैसे तो हर पूर्णिमा पर जिस तरीके से करना होता है उसी तरीके से जो है, मतलब जैसे षोडश उपचार विधि हो, दश उपचार विधि हो, सप्त उपचार विधि हो, उस उपचार विधि के साथ ही आप कर सकते हैं। पर हर पूर्णिमा में कुछ कुछ जो चीज़ होता है, मतलब कुछ कुछ विशेष, जैसे कि पौष पूर्णिमा में धान्य का, मार्गशीर्ष पूर्णिमा में जो है दूसरे प्रकार के कुछ चीज़ों का चढ़ाया जाता है। दीपावली के जो पूजन होता है, दीपावली वैसे पूर्णिमा के पूजन नहीं होता है, पर मैं लक्ष्मी पूजा के हिसाब से कह रहा हूँ, लक्ष्मी नारायण की पूजा के हिसाब से, तो उसमें कुछ अलग नियम होता है। कोजागरी जो पूर्णिमा होती है तो उसमें अलग नियम होता है। माघी पूर्णिमा में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण रखता है, वो है कि इस दिन अगर आप जो है 21 दीपक जलाकर लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है। तिल के तेल के ये दीपक आपको जलाने चाहिए, जो कि आपको लक्ष्मी नारायण को समर्पित करना होगा। यानी कि आप जिस तरीके से जो भी सारे पूजन करते हैं, चाहे शब्दोपचार से करें, पंचोपचार से भी कर सकते हैं, धूप धूप पूजन जो है आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको ये 21 दीपक जो है लक्ष्मी नारायण को निवेदन कर देना है। और फिर जो है जिस प्रकार से आरती आदि कार्य होती है वो होता है। कई जगह पर ना माघी पूर्णिमा में जो है वो श्रीफल यानी कि नारियल जो है वो चढ़ाया जाता है। तो जैसे कि 8 नारियल चढ़ाए जाते, कई जगह पर 11 नारियल चढ़ाए जाते, 18 नारियल चढ़ाए जाते, 21 नारियल भी चढ़ाए जाते। खासकर ये प्रचलन जो है दक्षिण की तरफ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि वो बालाजी को भी चढ़ाते हैं इस पूर्णिमा के दिन। उसके साथ साथ जो है लक्ष्मी नारायण को भी वो इस प्रकार से नारियल, चाहे वो एक चढ़ाए या फिर जो है 8, मतलब कम से कम एक तो चढ़ाते ही है वैसे वो हर पूजा में। और वहाँ पर ना एक नियम जो है कि एक तो वैसे चढ़ाते, पर विशेष पूजा में वो हमेशा जोड़े में नारियल चढ़ाते, ये मैंने देखा था। तो आप भी अगर चाहते हैं कि लक्ष्मी नारायण को आप जोड़े में नारियल चढ़ाना, जब लक्ष्मी नारायण की विशेषकर पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर जोड़े में अगर आप नारियल चढ़ाते, 2 नारियल अगर आपने चढ़ा दिए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो आप ये कर सकते हैं, मतलब 2 नारियल आप चढ़ा सकते हैं। ये मैंने एक्चुअली साउथ के हिसाब से बताया, पर इस दिन अगर आप 21 जो है तिल के तेल के दीपक जो है वो जला कर देते हैं तो बहुत अच्छा होता है। दीपक कोशिश करिए कि चावल के आटे से बनाएं, या फिर मिट्टी के भी दीपक आप बना सकते हैं। और इस दीपक को निवेदन करने के बाद कई लोग क्या करते हैं कि मिट्टी के दीपक वो ना धोकर रख देते हैं और फिर दोबारा जो है दूसरे पूजन में इस्तेमाल करते, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। उस दीपक को जो है आप जल विसर्जन कर दीजिए, या फिर मिट्टी विसर्जन भी आप कर सकते हैं। तो माघी पूर्णिमा में आपको जो है 21 दीपक जलाकर पूजन करना है अगर संभव होता है तो। वरना आप जैसे मतलब षोडशोपचार विधि से अगर आप साधारण पूजा करना चाहते हैं, मतलब कुछ विशेष करना चाहते हैं, तो मैंने ये विषय आपको बताया। एकदम साधारण अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो उसमें जिस तरीके से दशोपचार या फिर जो है शब्दोपचार से पूजा होती है उसी प्रकार से पूजन होगी। और कलश स्थापना भी जैसे पूर्णिमा के हिसाब से होगी। हर पूर्णिमा में जिस तरीके से जो है आप कलश स्थापना करके पूजन करते हैं उसी प्रकार से जो है ये पूजन भी होगा। एक सवाल मुझे आया था कि क्या 27 तारीख को जो है पूर्णिमा मनाना चाहिए या फिर जो है 26 तारीख को। तो 26 फरवरी को ही जो है लक्ष्मी नारायण पूजन अगर आप करते हैं तो आपको मनाना चाहिए, क्योंकि प्रदोष का जो समय हो रहा है, प्रदोष का समय जो है वो 5:30 बजे से 7:10 तक है। तो इसके बीच ही जो है आपको लक्ष्मी नारायण पूजा जो है वो करना है। कई समय लोगों का ये भी सवाल होता है क्या 7:10 के भीतर ही संपूर्ण करना चाहिए। तो देखिए, अगर 5:30 से आप 7:10 के भीतर कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है। पर कई समय क्या होता है, कई आयोजन या फिर कई चीज़ें करने में थोड़ा बहुत देर हो जाता है और टाइमिंग जो है वो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, मतलब व्यस्तता के कारण। क्योंकि हर समय तो जैसे कि हर किसी को जो है अपने दूसरे जैसे ऑफिस वगैरह ये सारे छुट्टी करना संभव नहीं होता है हर पूर्णिमा में।
तो कई समय समय का इधर उधर हो जाता है। तो कोशिश करिए कि आप ये जो शुभ मुहूर्त है, यानी कि जो ये शुभ समय है, उसके बीच आप जो है पूजा को स्टार्ट करने की, मतलब पूजा आप शुरू कर दीजिए इस समय में। उसके बाद हो सकता है कि 8 बजे तक आपकी पूजा चले, 8:30 बजे तक या आपकी पूजा चले, तो समस्या नहीं है। वैसे नियम के अनुसार जो है प्रदोष की पूजा 8 बजे तक तो संपूर्ण हो जाना चाहिए। पर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इस शुभ मुहूर्त में कम से कम बैठ जाते हैं पूजा में, तो अगर उसके बाद जो, क्योंकि कई प्रकार के कई नियम करने होते, कई चीज़ें होते, हर किसी के अपने अपने कुछ पद्धति होते, तो वो अगर जो है 8 साढ़े 8 बजे तक आप करते तो समस्या नहीं है। पर हमेशा जो है शुभ मुहूर्त में ही जो है पूजा शुरू करने की आप कोशिश करिए। और अगर हो सके, अगर आपके लिए संभव हो सके कि 8 बजे के भीतर ही आपकी पूजा आरती आदि संपूर्ण करना, पूर्णिमा की पूजन में, विशेषकर प्रदोष पूजा में। वैसे तो पूर्णिमा के निशी रहते ही है, तो निशी रहते हुए अगर आप पूजन करते हैं 10 बजे तक भी तो कोई समस्या नहीं है। पर फिर भी क्योंकि प्रदोष की पूजा है, तो वो जो है अगर 8 बजे के भीतर अगर आप संपूर्ण करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इस दिन अगर आप धूप सेवा करना चाहते तो आप 26 और 27 दोनों तारीख को ही कर सकते हैं। अगर मैं कहूँगा कि अगर आप धूप सेवा की संकल्प ले रहे हैं, यानी कि माघी पूर्णिमा में आप धूप सेवा करना ही चाहते हैं, तो आप 26 और 27 दोनों दिन करिए। क्योंकि उदया तिथि के दिन भी जो है, मतलब 27 तारीख उदया तिथि में पूर्णिमा हो रही है, तो दोनों दिन ही आपकी पालन करना हो जाएगा और थोड़ा ज़्यादा सेवा भी करना हो जाएगा लक्ष्मी नारायण की। तो ये एक तरह से अच्छा ही है कि भगवान के साथ थोड़ा ज़्यादा समय हम लोग बिता पाएंगे। तो धूप सेवा आदि अगर आप कर रहे हैं तो उसमें जो है मैं कहूँगा आप 26 और 27 दोनों दिन ही जो है आप धूप सेवा करिए। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि निशी जो होता है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण पूजा तो आपको प्रदोष में करना होगा, तो प्रदोष जिस दिन हो रहा है उस दिन आप पालन करिए। उसके साथ साथ दूसरे दिन अगर उदया तिथि में जो है पूर्वाह्न तक पूर्णिमा है, तो आपको उस दिन भी सेवा आदि कार्य जारी रखना चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब लक्ष्मी नारायण को इस दिन अगर आप भोग में कुछ चढ़ाना चाहते हैं, पूर्णिमा के दिन अगर सफ़ेद कुछ भोग चढ़ाते या फिर पीले कुछ भोग चढ़ाते तो बहुत अच्छा होता है। पर ये बसंत ऋतु के पहले पूर्णिमा होती है, तो इस दिन जो है आप पीले रंग की चीज़ों का अगर भोग चढ़ाते हैं भगवान को, अगर आपके घर में जो है भोग चढ़ाने की प्रथा है, तो जैसे कि आप मूंग दाल के हलवा जो है वो आप चढ़ा सकते हैं, जैसे कि चने दाल के हलवा है वो आप चढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे कई जगह पर मोहन भोग वगैरह बनता है, वो सब कुछ भी आप दे सकते हो। बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, जो भी आपके मतलब पीले तरह के जो भी सारी चीज़ें वो दे सकते हैं। सूजी के हलवा तो आप दे ही सकते हैं। और ये सारे वस्तु जब भी आप बनाए ना, तो हमेशा जो है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक बहन ने मुझसे पूछा था कि क्या हम लोग नॉर्मली, क्योंकि हम लोग एक पात्र में जो है जिसमें हलवा बनाते हैं, वो सिर्फ उसमें कोई दूसरे प्रकार का सब्जी या फिर नॉनवेज वगैरह नहीं बनाते, तो उसमें भगवान को दे सकते हैं या नहीं? तो मैं कहूँगा नहीं, आप जो है क्योंकि वो बर्तन ना एक प्रकार से झूठा हो जाता है। तो आप अगर भगवान को भोग चढ़ा ही रहे हैं, तो एक कलछी और एक जो है कढ़ाई आपको खरीदने में क्या समस्या है? तो आप भगवान के भोग के लिए कम से कम मिठाई वगैरह यानी कि हलवा वगैरह अगर बना रहे हैं, तो आप एक दूसरा पात्र खरीद कर रखिए, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। कलश आपको स्थापना जो है आपको सुबह के समय करना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा होता है। कई घरों की अपनी कुलाचार होती है कि जो शुभ मुहूर्त होती है, मतलब प्रदोषकालीन जो शुभ मुहूर्त होती है, उस समय कलश की स्थापना होती है लक्ष्मी नारायण के सामने, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के आप जो है सहस्त्र नाम का पाठ करिए, जो विष्णु सहस्त्र नाम है उसका आप पाठ करिए। उसके साथ साथ कोई व्रत कथा या फिर विष्णु पुराण आदि आप पढ़ना चाहते तो भी बहुत अच्छा होता है। दिन भर पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन अगर आप जो है विष्णु नाम का संकीर्तन करते हैं, अगर प्रभु के ग्रंथों को पढ़ते हैं, लोगों को सुनाते, केवल खुद ही नहीं पढ़ते बल्कि लोगों को भी आप जो है उससे पढ़ के सुनाते, तो ये बहुत ही पुण्य का कार्य होता है। चाहे वो विष्णु पुराण पढ़े, आप भागवत पुराण पढ़े, कोई भी पुराण पढ़ सकते, भगवत गीता भी आप पढ़ सकते हैं। भगवत गीता से बढ़कर तो और कोई ज्ञान, मतलब हम गृहस्थों के लिए तो और कोई सबसे बड़े ज्ञान जो है, गृहस्थों की वेद कहा जाता है एक प्रकार से भगवत गीता को। तो आप अगर जो है भगवत गीता भी उस दिन पाठ करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा होता है।
मतलब खुद भी पढ़िए और हो सके तो अपने घर के लोगों को भी जो है आप पढ़ के सुनाइए। पूरा दिन मूल रूप से विषय यही होता है, पूर्णिमा के दिन पूरे दिन आपको भगवान की सेवा में व्यस्त रहना है। भगवान की सेवा में आपको जो है उनके बर्तन मांजना, उनके लिए भोग बनाना, उनके लिए माला बनाना, उनके पूजन की सामग्रियों को सही तरीके से व्यवस्थित करना, कलश स्थापित करना, आरती करना, धूप सेवा आदि करना, ये जो सारे विषय है, श्रृंगार करना, ये जो सारे विषय है, आपको बस इसमें व्यस्त रहना है। क्योंकि देखिए हमारे मन ना कई विषय में भटकता रहता है, और आजकल जो है हम क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक के समय में जी रहे हैं, तो ना चाहते हुए भी अगर हम लोग ऐसा सोचे भी तो भी हमारा मन कई सारे विषय में चला जाता है। तो थोड़ा ऐसे दिनों में, मतलब ये जो हमारे विशेष कुछ पूर्णिमा के दिन होते हैं और विशेष पर्वों के दिन होते हैं, तो ये सारे दिन हमें यही सिखाता है मूल रूप से कि हमें जो है एक विषय पर मतलब बाहरी चीज़ों को भूल कर, वाहजिक चीज़ों को भूल कर जो है हमें प्रभु सेवा में जो है एकाग्र कम से कम जो है इन विशेष दिनों में होना चाहिए। और किस प्रकार से होना चाहिए, तो प्रभु के हर जो हम कार्य करेंगे उनके साथ हम जुड़े रहेंगे प्रभु के माँ के, तो यही मूल रूप से एक प्रकार से सेवा हो जाती है। तो पूर्णिमा के दिन आपको इसी प्रकार से जो है लक्ष्मी नारायण के सेवा पूजन में व्यस्त रहना है। अब आ जाते कि षोडश उपचार में अगर आप पूजन करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें देना है। तो देखिए षोडश उपचार, क्योंकि ये सवाल बहुत मुझे मिलता है, कई लोग मुझे कहते हैं कि हम लोग हर पूर्णिमा में तो कपड़े नहीं खरीद पाते, हर पूर्णिमा में तो हम नए गहने नहीं खरीद पाते। तो ज़रूरी नहीं है आपको जो है हर पूर्णिमा में नए कपड़े, यानी कि नए जो है जो धोती होते या साड़ी होते, वो आपको हर पूर्णिमा में देने की ज़रूरत नहीं है। आप एक पूर्णिमा में दे सकते हैं केवल, या आप दीपावली के समय जैसे देते हैं तो केवल उसी में ही हो सकता है। गहने जो भी आपने भगवान के लिए बना रखे हैं वही आप हर पूर्णिमा में जो है आप निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि गहने कपड़े ये सारी चीज़ें जो है वो उस प्रकार से मतलब झूठा नहीं होता है, तो इसलिए जो है आप उसे निवेदन कर सकते हैं भगवान को। जैसे कि सुहाग की चूड़ियाँ हो गई, आलता हो गई, सिंदूर हो गई, ये सारी चीज़ें। आलता सिंदूर वैसे नहीं खरीद के देना ही सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। कई लोग आलता पूरा इस्तेमाल नहीं करते हैं। सिंदूर या आलता जो है वो सिंदूर मतलब भगवान के लिए एक छोटा सा जो सिंदूरदानी रखा होता है उनके सामने, उसमें वो अलग से मतलब वो भर के देते हैं। पूरा बड़े वाले जो सिंदूर वो बाज़ार के से खरीद कर लेकर आते हैं वो पूरा नहीं दे देते। तो इस प्रकार से भी अगर देना चाहते हैं तो समस्या नहीं है। कई लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या जो है ये सारे सामान, सारे श्रृंगार का सामान, कपड़े वगैरह ये हर पूर्णिमा में देना मुश्किल होता है, तो क्या हम षोडशोपचार विधि की पूजा नहीं कर सकते? हम बिल्कुल कर सकते हैं। आप जो है एक जो भी सूत्र है ना वो आप दे दीजिए। वो मतलब श्री नारायण को आप जो है जो पीले धागे हैं वो आप एक दे दीजिए, और उसके साथ साथ जो है माँ लक्ष्मी को जो लाल रंग के जो धागे यानी कि सूत्र मिलता है, जो मौली मिलता है, वो आप अर्पण कर दीजिए वस्त्र की जगह पर। तो मंत्र बोलते हुए अक्षत पुष्प के साथ जो है आप वो वस्तु जो है लक्ष्मी नारायण को निवेदन कर दीजिए। उसके बाद जिस तरीके से सुहाग की चूड़ी आदि वगैरह, गहने वगैरह जिस तरीके से आपके पास है आप उसे निवेदन कर दीजिए। मूल विषय जो है, मतलब षोडशोपचार विधि हो चाहे दशोपचार विधि हो, चाहे जो है सप्तोपचार या पंचोपचार विधि है, उसमें मूल रूप से जो विषय है आपको चंदन देना है, आपको जो है पुष्प देना है, भगवान श्री हरि को जो है तुलसी दल देना है, माँ को जो है बिल्वपत्र देना है, और अक्षत अवश्य देना है। पीले रंग के अक्षत या गंधाक्षत हमेशा दीजिए। लक्ष्मी नारायण पूजा में कोरे अक्षत कभी भी इस्तेमाल मत करिए। जो भी अक्षत आप इस्तेमाल करिए उसमें आपको गंधाक्षत का ही इस्तेमाल करना चाहिए। उसके साथ साथ धूप जो है वो आप दीजिए, और उसके साथ दीप जैसे कि आप निवेदन करना चाहते हैं, मतलब एक दीप जिनके घर में निवेदन करने की नियम है वो करिए, और नैवेद्य आदि भोग आदि जिस प्रकार से आपका मन करता है, जिस प्रकार से आपका कुलाचार है, आप उसी प्रकार से। भोग के बारे में मैं कोई निर्दिष्ट विषय नहीं कहता, मैं कुछ जैसे मैंने आपको बता दिए कि ये आप चढ़ा सकते हैं। अब आप अपने कुल के हिसाब से, आप अपने प्रदेश के नियम के हिसाब से जो है इन सारी चीज़ों की व्यवस्था कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कलश स्थापना अगर आप जो है 26 तारीख को करते हैं तो आपको जो है 27 तारीख को भी, क्योंकि उद्या तिथि में उस दिन पूर्णिमा है, तो उस दिन भी आपको पूजन करना चाहिए। देखिए लक्ष्मी नारायण पूजन अगर आप कर रहे हैं तो उसमें जो है कई लोग जो है सत्यनारायण पूजा करते हैं तो वो उद्या तिथि में करते हैं, क्योंकि वो पूर्वाह्न के समय किए जाते हैं। वैसे हमारे तरफ जो सत्यनारायण पूजा होती है वो संध्याकालीन ही किए जाते हैं।
पर उत्तर की तरफ मैंने ज़्यादातर देखा है कि पूर्वाह्न के समय यानी कि 9 बजे के भीतर जो है सत्यनारायण पूजा शुरू की जाती है उदया तिथि में जो है पूर्णिमा की। तो जैसे कि जिस जगह पर नियम है उस प्रकार से जो है आप सत्यनारायण पूजा उस दिन कर सकते। पर लक्ष्मी नारायण पूजा अगर आपको करना है तो आपको जो है प्रदोष समय में ही करना होगा। लक्ष्मी नारायण पूजा आपको प्रदोषकालीन करना होगा। ये विषय जो है आपको ध्यान में रखना है कि प्रदोषकालीन जो समय है लक्ष्मी नारायण पूजा बिल्कुल उसी समय होगा। तो आप जिस दिन प्रदोषकालीन जैसे कि 26 तारीख को जो है पूर्णिमा की निशी है तो उस दिन प्रदोष काल में जो है लक्ष्मी नारायण की पूजन होगी। तो उस दिन ही जो है आप सुबह के समय कलश स्थापना कर सकते हैं पूर्णिमा के पूजन के। पर दूसरे दिन आप जो है आपको पूरे दिन ही, क्योंकि उदया तिथि में जो है उस दिन भी पूर्णिमा है, तो आपको संपूर्ण दिन ही जो है सेवा पूजा आरती आदि करना चाहिए। और उसके बाद जो है कलश को आपको हटाना चाहिए। अगर जो है आप हटाना चाहते हैं तो, हटाना चाहते का क्या मतलब है, हटाना चाहते का क्या मतलब ये है, मतलब ये है दोस्तों कि कई लोग जो है पूर्णिमा से पूर्णिमा तक रखते। कई लोगों ने जो है लक्ष्मी नारायण पूजा जो है वो हर गुरुवार को ही कलश को बदलते हैं। तो आप अगर जो है हर गुरुवार को कलश बदलते हैं तो आपको जो है उस पूर्णिमा को कलश को भी आप गुरुवार के दिन ही बदलिएगा। जो लोग पूर्णिमा से पूर्णिमा तक कलश बदलते हैं वो पूर्णिमा से पूर्णिमा तक ही कलश बदल सकते। उसे उन्हें जो है कलश को अलग से जो है उस दिन हटाने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से सुनिए इस बात को कि अगर आपने पूर्णिमा के दिन कलश स्थापना की है और आप जो है हर गुरुवार को लक्ष्मी नारायण के कलश को परिवर्तन करके जो है नया कलश रखते हैं लक्ष्मी नारायण के सामने, तो आप जो है पूर्णिमा के उस कलश को अगले गुरुवार को ही परिवर्तन करिए। अगर जो है आप पूर्णिमा से पूर्णिमा तक कलश रखते हैं तो आपको पूर्णिमा से पूर्णिमा तक ही कलश रखकर जो है उसे परिवर्तन करना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो है आपको माघी पूर्णिमा की लक्ष्मी नारायण पूजन करना है। देखिए लक्ष्मी नारायण पूजन जो होता है ना वो बहुत ही साधारण पूजन होता है। मतलब उसमें आडंबरता की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें एक गृहस्थ शुद्धाचार की ज़रूरत होती है। आप जो है धूप दीप जलाकर बहुत सुंदरता के साथ घर को साफ सुथरा करते हैं, रंगोली बनाते हैं, फूलों की रंगोली बनाए या चावल के आटे से रंगोली बनाए, जो भी आपकी परंपरा है उस प्रकार से आप रंगोली बनाए। बहुत अच्छे से आप घर पे जो है गुग्गुल के धूप करें, आप जो है कलश की स्थापना करें और उसके बाद जो भी संक्षिप्त रूप से जो भी पूजन आदि आप कर पाते हैं वो करिए और उसके बाद जो है आरती करिए बहुत ही सुंदरता के साथ जो है। यही जो है लक्ष्मी नारायण पूजा की मूल विषय है। लक्ष्मी नारायण पूजा गृहस्थों के लिए जो है ना सबसे सहज और सरल पूजा है। इसमें बहुत सारी आडंबरता की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। इसमें सहज और साधारण भावना की ज़रूरत होती है, अपनेपन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैंने आपको बताया 21 दीपक के बारे में। अगर आपके लिए संभव होता है तो आप 21 दीपक अवश्य जलाइए। अगर संभव नहीं होता है तो आपको कंफ्यूज या फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आरती के पंच दीपक जलाकर या सप्त दीपक जलाकर भी लक्ष्मी नारायण की आरती कर सकते हैं। अगर आपकी भक्ति और निष्ठा सच्ची है तो उससे भी जो है आपको समान फल ही अवश्य मिलेगा। और धूप सेवा आदि जो आप करते हैं, मैंने पिछले कई सारे वीडियोस में जो है किस प्रकार से धूप सेवा करनी चाहिए लक्ष्मी नारायण की उस बारे में मैंने वीडियो बना दिए हैं। तो उस प्रकार से जो है आप धूप सेवा करके जो पद्धति है उसके या फिर जो भी सामग्रियों का इस्तेमाल करके जो है धूप सेवन किया जाता है लक्ष्मी नारायण के, उसी प्रकार से जो है आप धूप सेवा कर सकते हैं। इस बारे में अगर आपको मतलब कोई और जानकारी या कन्फ्यूजन लगता है इन सेवा के विषय को लेकर तो आप मुझे कमेंट्स करके या फिर मेल करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, माघी पूर्णिमा के लक्ष्मी नारायण पूजा को लेकर था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर तो ज़रूर करिएगा और साथ में आपके जो वैल्यूबल जो कमेंट्स है वो भी मुझे ज़रूर करिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।